चलिए आज हम वेव्स एंड ऑसिलेशंस, वेव्स इन स्ट्रिंग, इसके डिस्कशन पार्ट को पूरी तरह से फिनिश कर देते हैं। मैंने मेरे पिछले लेक्चर में 20-22 प्रॉब्लम डिस्कस करा चुका था और जैसा मैं बता रहा था इन दिस स्टडी पैकेज जो मैंने आपको दे रखा है, साउंड वेव्स और वेव्स दोनों पर ही प्रॉब्लम्स हैं और इसमें से मैं वेव्स एंड स्ट्रिंग के ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स ही पीएफपी के डिस्कस कर रहा हूँ और 1 से लेकर 23 तक मैंने डिस्कस कर दिए थे। 24 से लेकर 30 तक जो है वो साउंड वेव्स पर प्रॉब्लम्स है, उनको साउंड वेव के साथ में करेंगे। अब हम 31st प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं, वेव्स इन स्ट्रिंग्स। इस टॉपिक पर आज खास प्रॉब्लम्स करा रहा हूं। पीएफपी का प्रॉब्लम नंबर 31, प्रॉब्लम नंबर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को मैं करता हूं, फिर देखता हूं कितना समय मिल रहा है। 31st प्रॉब्लम पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए, a string of length 20 centimeter and linear mass density 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। स्ट्रिंग की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ध्यान रहे जो डेटा सीजीएस सिस्टम में दे रखा है उसे हमें एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करके लिख देना चाहिए, क्योंकि एनीवे इस चैप्टर में अधिकतर फॉर्मूला हम एसआई सिस्टम में ही अप्लाई करना पसंद करते हैं। लीनियर मास डेंसिटी 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर है। इसको मैं लिख देता हूं 0.4 इंटू 10⁻³ kg पर सेंटीमीटर की जगह 10⁻² मीटर्स। फिक्स्ड एट बोथ एंड, इट्स फिक्स्ड एट बोथ एंड। इस तरह से दोनों तरफ से फिक्स्ड है। is kept under a tension of 16 Newton. A wave pulse is produced at t equal to 0 near an end as shown in figure, which travels through another end. अब इधर हमने एक वेव पल्स जनरेट किया, यह वेव पल्स जनरेट किया और यह सामने वाले एंड तक ट्रेवल कर रहा है। When will the string have the shape as shown in figure again? अब देखिए, यह जब वेव पल्स आगे बढ़ेगा तो जो सिचुएशंस बनेंगी वह मैं दिखा देता हूं। यह वेव पल्स सामने वाले स्ट्रिंग की एंड तक पहुंच जाएगा, फिर उससे v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, यह v वेलोसिटी से इसे टकराएगा। अब टकराने के बाद क्या होगा कि यह है एक रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट से टकराने की वजह से यह वेव पल्स का फेस चेंज पाए से हो जाएगा और यह इस तरह से लौटेगा। इस तरह से लौटने के बाद अब ये v वेलोसिटी से ही लौट रहा है, यह लौटता हुआ वेव पल्स अब इस तरीके से ट्रेवल करते हुए इधर तक आएगा और अल्टीमेटली यह v वेलोसिटी से इधर से टकराएगा और फिर दोबारा यह इससे टकराकर लौटेगा। अब वंस अगेन डेंसर मीडियम से टकराकर लौट रहा है, तो लौटने वाला वेव पल्स इस तरीके से सामने से टकराकर लौटेगा v वेलोसिटी से और यह सिचुएशन बिल्कुल वैसी की वैसी हो गई जो इनिशियल थी। अब सबसे पहले हम वेव वेलोसिटी निकाल दें। वेव वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ f by mu. So the wave velocity is under root of f की जगह पर 16 और mu की जगह पर अब हम लिखते हैं this is mu 0.4 10⁻⁻1 4 into 10⁻²। फोर इंटू 10⁻²। अब यह वेलोसिटी हुई 4/2 और 2
4 4 into 10 to the power minus 2, 2 into 10 to the power 1, 20 meter per second. This is the wave velocity. Up. When will the string have the shape shown in the figure again? Up. Distance traveled from here to here, this is L. Then from here to here, this is once again L. L distance आगे की तरफ ट्रेवल करा, यहां तक आते आते L डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और फिर यहां से लौटते समय फिर L डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया. तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 2L. स्मॉल L लिखता हूं मैंने स्मॉल L से इंडिकेट कर रखा है 2L. और दिस इज इक्वल टू 0.4 मीटर्स. अब velocity is equal to distance upon time. Time is equal to distance upon velocity. So time की जगह पर मैं लिखता हूं distance is 0.4 meter and this 20 meter per second. 4 by 1 by 50 seconds or 0.02 seconds. This is answer to part A. Up. Sketch the shape of string at the time half of that found in part A. मैंने ऑलरेडी वो तो बना दिया है. At t dash is equal to 0.01 second, that is half of t. This is at t equal to 0. This is at t equal to t dash, that is 0.01 second. This is also at t equal to t dash at 0.01 seconds. And this, ये दोनों ही फिगर हम इसके कहेंगे और यह दोनों फिगर at t equal to 0.02 seconds. इस प्रॉब्लम में इनफैक्ट वह कंसेप्ट समझाने का प्रयास करा गया है कि जब कोई वेव रिजिड सपोर्ट से टकराती है, यह रिजिड सपोर्ट से टकरा रही है, रिजिड सपोर्ट से टकरा के जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसका फेस चेंज पाए से हो जाता है, वह उलट जाती है इस तरह से और फिर ये उल्टी हुई वेव ट्रेवल कर रही है यहां से यहां तक और फिर v वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, जब फिर वापस लौटी तो वंस अगेन फेस चेंज पाए से हुआ और इस तरह से लौटेगी. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए. अब इसके बाद जो 30 सेकेंड प्रॉब्लम है वो और भी इंटरेस्टिंग है. उसमें वेव टकरा कर लौटती है एक फ्री एंड से. तो फ्री एंड से टकरा कर लौटने पर क्या होता है उसको समझेंगे. पहले इसे ध्यान से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए. 30 सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे अब हम. Let's move on to 32nd problem. Start reading the problem statement. A string of linear mass density 0.5 gram per cc. एक string है, it have got linear mass density of 0.5 gram per centimeter. यहीं पर मैं इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करके लिख दूंगा क्योंकि आगे फॉर्मूले में जो मुझे इस्तेमाल करना है वो CGS सिस्टम में दिया गया डेटा इस्तेमाल नहीं करता हूं. मैं हमेशा SI सिस्टम में ही इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैंने यह लिख दिया. अ टोटल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर. इट्स टोटल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर और 0.3 मीटर. इज टाइड टू फिक्स्ड वॉल एट वन एंड and to frictionless ring at another end. इधर यह एक एंड से बंधा हुआ है
एंड अ फ्रिक्शनलेस रिंग एट अनदर एंड। जरा ध्यान से देखिए कि किस तरीके से इस सिचुएशन को देखा जा रहा है। अब अ वेव पल्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग विच मूव, या फिर मैं इस फिगर को क्यों ना इधर बना दूं, क्योंकि शायद मुझे इस सिचुएशन के मल्टीपल फिगर ड्रॉ करने होंगे। यह सिचुएशन है। A wave pulse is produced on the string which move toward the ring at the speed of 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस पर एक वेव पल्स प्रोड्यूस की गई और यह वेव पल्स ड्रॉ करके दिखा रखा है, इस तरह की वेव पल्स 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से यह वेव पल्स आगे बढ़ रही है। द पल्स इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स मैक्सिमम विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड जॉइनिंग टू द रिंग। ध्यान रहे इधर से वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दिस इज द सिचुएशन। इट मीन्स यह 20 सेंटीमीटर है और यह 10 सेंटीमीटर है और यह वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Assuming that wave is reflected from the end without loss of energy, find time taken by the string to regain its shape। सबसे पहले इधर से वेव पल्स जनरेट करा जा रहा है, वह v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। दिस इज 10 एंड दिस इज 20। अब मैं सबसे पहले अलग अलग सिचुएशंस को ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यह वेव पल्स ठीक जब सामने टकराएगी तब इसी शेप की होगी। इधर तक वेव पल्स का शेप यही, यह v वेलोसिटी से जाके टकरा रही है। ठीक टकराते समय इस तरह की सिचुएशन होगी। ऑलमोस्ट डबल एम्पलीट्यूड के साथ यह टकराते समय और फिर यह इस तरह से लौटने लगेगी बिना कोई शेप में चेंज करे। यह इस तरह से लौटने लगेगी v वेलोसिटी से, फिर यह यहां तक आएगी, फिर जब यह सामने वाली वॉल से टकराएगी, यह फ्री एंड है, फ्री एंड से टकराते समय जो पल्स है उसकी शेप में कोई फर्क नहीं आया, कोई फेस चेंज नहीं हुआ। मगर यह एक रिजिड एंड है। रिजिड एंड से टकराने के बाद सबसे पहले तो ठीक टकराने से पहले यह सिचुएशन और ठीक टकराने के बाद यह सिचुएशन। अब ये इसी तरीके से ट्रैवल करते हुए टकरा के यह v वेलोसिटी से इधर ट्रैवल कर रही है और यह v वेलोसिटी से पीछे की तरफ ट्रैवल करने लगेगी। फिर सामने वाली स्ट्रिंग से टकराकर ये लौटेगी तो इसमें कोई फेस चेंज नहीं, ये v वेलोसिटी से इसी तरह से। इस एंड से टकराने पर फेस चेंज पाए से होएगा, इस एंड से टकराने पर फेस चेंज पाए से नहीं होएगा। आप इस बात को देखिए। अब क्या क्या पूछा है उसे समझते हैं। A wave pulse is produced on a string which move toward a pulse is symmetrically about maximum
Assuming that wave is reflected from the end without loss of energy, find the time taken by the string to retain its or to regain its shape. The shape of the string change periodically with time. Find the time period. What is the tension in the string? अब देखिए सबसे पहले तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल देंगे कैसे. मैं सबसे आखिरी पार्ट पहले कर देता हूं. अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू और v स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बाय म्यू और f इज इक्वल टू म्यू इंटू वी स्क्वायर. और वेलोसिटी दे रखी है. दिस वेलोसिटी इज 0.2 meters per second और v square is 0.04 meters per second. Or this tension in the string is F into, पहले तो म्यू स्क्वायर लिख दूं 0.5 और 0.5 इंटू 10 to the power minus 2. 5 into 10 to the power minus 2 kg per meter. V square is 0.04 meter square per second square. So the tension comes out to be 2 into 10 to the power minus 3 newtons. This is the tension. And this is answer to part C. अब assuming that shape is reflected from the end without losing the energy, find the time taken by the string to regain its shape. हम कहते हैं शेप रिगेन करने के लिए इधर से चली और फिर वापस शेप रिगेन यहां पर हो रहा है और इस दौरान डिस्टेंस ट्रेवल जो है ये पार्ट कर रहा हूं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 40 सेंटीमीटर. सो टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और 40 सेंटीमीटर अपॉन वेलोसिटी इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दैट इज 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड के बाद शेप रिगेन करेगा. The shape of a string change periodically with time. Find the time period. A B part. The shape of a string change periodically with time. देखिए shape इधर से मैं देखता हूं. इधर से यह शेप या मैं इधर से ही इमेजिन करता हूं. इस जगह से स्ट्रिंग चलेगी और फिर वह यहां तक जाएगी, फिर लौट के आएगी तब तक वे पल्स ऊपर की तरफ और फिर वह शेप चेंज होएगा. हम कहते हैं जो शेप चेंज होएगा वह चेंज होएगा 60 सेंटीमीटर ट्रेवल करने पर. 30 सेंटीमीटर आगे और फिर 30 सेंटीमीटर पीछे. 30 सेंटीमीटर आगे फिर 30 सेंटीमीटर फिर पीछे और उसके बाद में शेप चेंज होना है. फिर अगले 30 सेंटीमीटर के लिए उसी शेप रहना है क्योंकि इधर तो शेप चेंज होता नहीं है. शेप चेंज हमेशा इधर होता है. तो इधर से 30 सेंटीमीटर ऑनवर्ड एंड देन 30 सेंटीमीटर बैकवर्ड एंड देन इट चेंज इट्स शेप. तो 60 सेंटीमीटर ट्रेवल करके दिस टाइम टी डैश वुड बी डी डैश अपॉन वेलोसिटी. 60 सेंटीमीटर अपॉन वेलोसिटी इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दैट टी डैश टाइम इज 3 seconds. And note down the complete solution. Now, let us proceed with
33rd problem. Read the problem statement thoroughly. The equation for the vibration of string fixed at both end vibrating in third harmonic. अब देखिए सबसे पहले इसी बात को समझना. We have got a string and it's vibrating in its third harmonic. थर्ड हार्मोनिक में स्ट्रिंग की यह पोजीशन होएगी. वहां पर 3 लूप बने हुए दिखेंगे इस तरह से. दिस थर्ड हार्मोनिक. फिगर थोड़ा नीटली बनाऊं, बहुत ही गंदा फिगर बना. यह दोनों एंड से फिक्स्ड है और थर्ड हार्मोनिक का मतलब होता है कि वहां सेकेंड ओवरटोन कहलाएगा, थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. इस तरीके से वह स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी. एन इक्वेशन इज गिवन बाय दिस. यह इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई दिख रही है. y इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर साइन ऑफ 0.314 per second x cos of pi 600 pi per second t. This is the equation. अब देखिए, the problem is over standing wave or stationary wave on a string. और standing wave और stationary wave on a string के लिए generalized equation हमें immediately recall कर लेना चाहिए. It's a 2a sin kx into cos of omega t. This is the generalized equation. और इससे हमें कंपेयर भी करके देखने लगना चाहिए. इधर बिल्कुल साफ है कि जो 2a है दैट इज 0.4 सेंटीमीटर, जो kx है दैट इज 0.314 इनटू पर सेंटीमीटर, और ये kx होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x, और जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी इज 600 पाई पर सेकेंड, और जो ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी. दिस इज के एंड दिस इज ओमेगा. सॉरी के एक्स भी इधर लिखा रहने दो, इधर टी भी लिखा रहने दो. सॉरी इधर कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं मैं. इधर एक्स लिखा हुआ है, यह x लिखा रहने दो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स. इधर भी t भी लिखा रहने दो, ओमेगा t लिख रहा हूं इसलिए 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू टी. इस तरीके से मुझे इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर ओमेगा और लैम्डा मिल जाएंगे. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन? अब देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन तो मुझे इधर से मिलेगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मुझे इधर से मिलेगा. ओमेगा टी इज 600 पाई इंटू टी, दिस 2 पाई बाय टी. तो इधर से कंपेयर करने पर मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि ये पाई से पाई कैंसल्ड, 2 से 300, 1 बाय टी इज 300 पर सेकेंड एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज. यह मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गया. द आंसर टू ए पार्ट. इधर से टाइम पीरियड भी दिख जाता है 1 बाय 300 सेकेंड्स. द आंसर टू ए पार्ट. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. What is the position of nodes?
व्हाट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग? सबसे पहले तो मैं लैम्डा निकाल दूं इधर से लैम्डा कैसे निकालूंगा जरा देखिए। इसको मैं लिखूंगा पाई बाय 10, इसको मैं पाई बाय 10 लिख देता हूं, इसको 2 पाई बाय लैम्डा, पाई से पाई कैंसल्ड, लैम्डा कम्स आउट टू बी 20 सेंटीमीटर। दिस इज द वेवलेंथ। अब जरा देखिए, दिस कंप्लीट लेंथ L is 3 lambda by 2. So L is 3 lambda by 2 or 3 by 2 of 20 centimeter. So the length of string is 30 centimeter. This is answer to part B. So part C. This is answer to part C. What is wavelength and speed of the two waves traveling that can interfere to give this vibration? This is the wavelength. वेवलेंथ पहले ही निकाल दिया। और स्पीड के लिए डी का जो दूसरा पार्ट है, वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम। वेवलेंथ में लिखूंगा वेवलेंथ अपॉन कैपिटल टी, टाइम पीरियड। 20 सेंटीमीटर इज वेवलेंथ और टाइम पीरियड इज 1/300 seconds. So this is 66,000 centimeter per second, or the velocity is 60 meter per second. This is the velocity of wave. यह वेव वेलोसिटी हुई। यही ऑनवर्ड वेव और रिफ्लेक्टिंग वेव दोनों की वेलोसिटी होगी। अभी व्हाट आर द पोजीशन ऑफ नोड्स? देखिए पोजीशन ऑफ नोड, हियर वी हैव गॉट अ 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 नोड। अब मैं बी पार्ट लिख देता हूं, पोजीशन ऑफ नोड्स at 0 centimeter, 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter on the string. इस स्ट्रिंग के इन 4 पोजीशन पर नोड्स है। 0 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इन चारों पोजीशन पर हमें नोड्स दिख रहा है। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने जो इक्वेशन थी उसी के साथ हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी फॉर स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। फॉर स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, यह स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है। इसे कंपेयर करा, इससे 2a आ गया, k की वैल्यू आ गई kx, और यह ओमेगा टी दिखने लगा। 0.314 को हमने पाई बाय 10 लिखा और कंपेयर करा, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी और कंपेयर करा। इससे हमें वेवलेंथ लैम्डा मिल गया, इससे हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मिल गया, इससे वेव वेलोसिटी और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ध्यान से देखिए, नाउ वी विल सॉल्व 34th प्रॉब्लम। Now let's solve problem number 34th. It's a basic problem in fact. The equation of a standing wave produced on the string at both ends. This is the equation of a standing wave which is fixed at both ends. 0.4 sine 0.314 per centimeter x cos of
600 पाई पर सेकेंड इंटू टी। इसी समय मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूं y इक्वल टू a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। What could be the smallest length of the string? अब smallest length of string possible क्या है? सबसे पहले smallest possible length के लिए for smallest string length will have fundamental frequency or fundamental mode of vibration. It's also called the principal note. If this is the length, it should vibrate like this. This is called fundamental mode. Fundamental mode or the first principal note. Or the first harmonic. इस केस में this length L is equal to lambda by 2। तो हमको इनफैक्ट वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए मैं तो यह 0.314 पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू के एक्स, दिस इंटू एक्स इज इक्वल टू के एक्स इक्वल टू पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। इसको मैं पाई के टर्म्स में लिख देता हूं, पाई बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा सेंटीमीटर। और इधर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और लेंथ L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज मिनिमम लेंथ L। इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम, अ बेसिक प्रॉब्लम। बस यही देखना था कि K की वैल्यू क्या दिख रही है और उस K की वैल्यू को कंपेयर करके लैम्डा निकाल दिया और स्मॉलेस्ट लेंथ के लिए यह बात समझ ली कि वहाँ फंडामेंटल मोड होना चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल नोट होना चाहिए या फिर फर्स्ट हार्मोनिक होना चाहिए, और उस केस में लेंथ L होती है लैम्डा बाय 2, तो मिनिमम लेंथ होगी वहाँ 10 सेंटीमीटर्स। नोट इट डाउन। नाउ वी शैल रीड 35th प्रॉब्लम।